हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं आपको लेके, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, मैं ये भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है गाइस। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्योंसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट है, आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, और स्टिल कॉन्टैक्ट है भी तो भी यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें अनक्लियर हैं तो वो आपको हो सकता है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज़ से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है माइंड में है तो आपको उन चीज़ों के आंसर भी मिल सकते हैं। ओके। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स जो हैं आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। जो पर्सन आपके माइंड में है, जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास 10 of Cups। देन वी हैव द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 3 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Uh, Virgo, not Virgo, Taurus and yeah, Taurus and Gemini, Taurus and Libra. Then we have King of Wands, Ace of Cups, Queen of Wands, and the Moon, Cancer, Pisces, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। वाटर एलिमेंट एंड फायर साइन, फायर एलिमेंट है। एरिस, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन है हमारे पास लिब्रा एंड टॉरस, बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। यस यस, स्कॉर्पियो, अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, स्कॉर्पियो भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सो गाइज, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके। सो इस टाइम आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि लाइक के पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और कुछ लोगों का हो सकता है अगर बात होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम होने के यहाँ पे मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है गाइज। ठीक है। सो आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं गाइस। आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से कनेक्शन में, बिकॉज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनसे थर्ड पार्टी सिचुएशन छुपाई भी है कि लाइक इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी की वजह से। आपको शायद पता नहीं था कि गाइस ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप लोगों को जब पता चला है, काफ़ी टाइम के बाद पता चला है, और हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी ना पता हो। ठीक है। बट ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है। यस। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली गाइस है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में अनक्लियर मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज ये पर्सन ने क्लियर नहीं आपको चीज़ें की। सो नाउ आपके पर्सन, ये जो पर्सन है ये आपके फ्रेंड सर्कल से है, आपके साथ जो है दोबारा मिलना चाहता है, एक कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करना चाहता है। बिकॉज आप लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद गाइस ये पर्सन आपको देख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप, काफ़ी करिश्मा है, आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है। आप लोगों को अपनी वर्थ वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली समझ आ गई है। काफ़ी क्रिएटिविटी आप लोगों की लाइफ में हो रही है, आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। आप लोग जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल नहीं हो। आपकी लाइफ में डेफिनेटली गाइज आप लोगों ने बहुत ग्रो किया है। आप लोग जो भी देख रहे हो मेरे व्यूवर्स, ठीक है, अगर ग्रो किया बहुत अच्छी बात है। इसीलिए गाइज ये पर्सन को ना अब
आप लोगों की तरफ एक अट्रैक्शन सी फ़ील हो रही है, आपकी ब्यूटी से काफ़ी इंस्पायर है। आप कोई हो सकता है ब्यूटी से जुड़ा कोई काम भी करते हो, ब्यूटी सैलून हो सकता है, आपका मेकअप आर्टिस्ट आप हो सकते हो, या सोशल मीडिया में आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, वहाँ पे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है। लाइक आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा फेमस आप हो रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको क्रिएटिविटी में करता हुआ देख के, आपकी लाइफ में ग्रोथ करता हुआ देख के आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्ट हो रहा है। आप लोगों की लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। इस टाइम गाइस डेफ़िनेटली चैलेंजेज़ आपके इस कनेक्शन में हैं, बट ये पर्सन थोड़ा-सा इम्पल्सिव नेचर का है, ठीक है? अब डिफेंस करना चाहता है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में, बिकॉज़ आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता हुआ देख के ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के पास ये पर्सन आना चाहता है, इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेके हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी गाइस हो सकते हो कि आप अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली एज़ अ हीलर हो सकते हो, या आप लोग किसी लोगों की हेल्प कर रहे हो, जहाँ से ये पर्सन आपको करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ें आप लोगों की इस कनेक्शन में अनक्लियर रही हैं पास्ट में, अब ये पर्सन आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी देगा। कोई धोखा दिया है तो उसको भी क्लियर करेगा, बिकॉज़ आपके साथ फ्रेंडशिप ये आगे दोबारा से क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में डेफ़िनेटली चाहता है कि पीस आए, ठीक है? और काफ़ी फुलफ़िलमेंट फ़ील करना चाहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है। सो डेफ़िनेटली गाइज़ ये पर्सन भी अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, आप तो इंट्यूटिव हो ही हो, बट ये भी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। आप ये चाहता है कि फ़ॉर्च्यून, किस्मत इस पर्सन का साथ दे, ताकि आपके साथ इस पर्सन यूनियन में आए। आपको दोबारा से ये पर्सन अपनी न्यू फीलिंग्स जो आपके लिए फ़ील कर रहा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, अपने इमोशंस आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, और डेफ़िनेटली गाइज़ ये पर्सन वाक़ई आपसे बहुत प्यार करता है, और आपके साथ आगे फैमिली बनाने का, आगे इस कनेक्शन को लेके जाने का, रिलेशनशिप बनाने के लिए ये पर्सन की डिज़ायर है, इस पर्सन का ड्रीम है। बिकॉज़ काफ़ी रोमांटिक है ये पर्सन आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए प्यार है। ये पर्सन आइडियलाइज़ भी आप लोगों को करता रहता है, एक आइडियल पार्टनर होता है, एक आइडियल पर्सन जो होता है ना, वो आप लोग इस पर्सन के हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग डेफ़िनेटली, स्पेशली अगर आप लड़की हो, तो कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ़ में कर रहे हो ऐसा, ठीक है? और अगर डेफ़िनेटली अगर आप कोई लड़के वॉच कर रहे हैं, तो ये आप लड़की के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो वो लड़की अपनी लाइफ़ में आगे बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग अब इसको लाइफ में दोबारा वापस चाहते हो। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि वो अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, या लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन पे है, या अच्छा कुछ कर रही है, तो आप लोग उसकी तरफ आना चाहते हो और आप उसको प्रपोज़ल देना चाहते हो। बट जो यहाँ पे लड़कियाँ वॉच कर रही हैं इस रीडिंग को, आप मेरे व्यूअर्स में से, तो ये जो आपका पर्सन है, ये लड़का, जिसके लिए भी आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा देखता है, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, और अब ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। पास्ट में रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, बिकॉज़ इसको पता चल गया है कि अब आप लोग किसी भी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है? सो सेडक्शन भी फ़ील कर रहे हैं, और ये आपके साथ रिबर्थ चाहते हैं गाइस ये पर्सन, ठीक है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन, यहाँ पे कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। डेफ़िनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है? हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, मिस्ट्री है। आप लोगों को ये पर्सन देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो। अब आप लोग वैसे शो नहीं करते जैसे आप लोग पहले हर चीज़ शो कर देते थे। अब आप लोगों को इमोशनल से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल हो, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे लगता है आप लोग अपने काम में स्पेंड करते हो, ठीक है? अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहे हो, या लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? और गाइज़ ये पर्सन आपको देख रहा है, जो आपके लिए फ़ील करता है कि आप लोग अब अपना डिफेंस करोगे। पास्ट में अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, बिकॉज़ ये पर्सन इन एंड आउट सिचुएशन में आपके कनेक्शन में रहा है। कभी आता है, कभी जाता है, बिकॉज़ काफ़ी इम्पल्सिव है ये पर्सन, ठीक है? हॉट टेम्पर भी हो सकता है, बट अब आपकी इसका हॉट टेम्पर इश्यूज़ जो भी इसके साथ हैं, अब वो आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को अब अपनी समझ आ चुकी है अपने वर्थ एंड वैल्यू की। तो ये आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप सबसे पहले रखें, ठीक है? बाकी सब कुछ तो आना जाना है। सो गाइज़ ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, रिबर्थ चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, एंड चेंज भी ये पर्सन चाहता है, ठीक है? आपके साथ इस कनेक्शन में जो भी चल रहा है उसको चेंज करना चाहता है, अपने आप को सैटिस्फाई ये पर्सन करना चाहता है। ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, कि लाइक ये पर्सन आपका फ्रेंड है, सीक्रेटली आपसे लव करता है, बट इसको अभी तक क्लियर नहीं है कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें एलुजन है,
लाइक जैसे आपको दिखाई देता है वैसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा चीज़ों को चाहता है। तो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के या आप लोगों को देख के ये पर्सन गाइस डेफिनेटली अपनी एक्शन लेगा। ये पर्सन आप लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ये पर्सन यस, सो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी अथॉरिटी में आ चुके हो। सो ये आपके पास आएंगे और आपसे बात करेगा ये पर्सन, ठीक है। पीस चाहता है ये पर्सन, आपके साथ आगे कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे है। यहाँ पे अगेन अट्रैक्शन है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग गाइस कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या तो अपनी लाइफ पे फुली फोकस हो, या आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, जिसको देखते हुए ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। यस, सो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो दैन डेफिनेटली कीप कंटिन्यू इट। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए, तभी ये पर्सन आपके पास आएगा। अपने आप पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। देन वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। कन्वर्सेशन करना चाहता है गाइस, ऑनेस्ट फीलिंग्स आपको बताना चाहता है। ट्रू लव, यस, आप इस पर्सन के लिए एक ट्रू लव की तरह हो कि या इसको पता है कि ये लव दुनिया में ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलेगा, ये एक ही बार मिलने वाला प्यार है। और वैसे भी जो ट्रू लव होता है वो ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है, ठीक है। और जो मोहब्बत को ठुकराते हैं ना, दोबारा मोहब्बत उनके पास आती भी नहीं है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस डेफिनेटली आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो गाइस। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे एनर्जी फील हो रही है गाइस। सो इसी वजह से ये पर्सन आपके पास अभी थोड़ा आते हुए सोच रहा है, बिकॉज आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार कर रहे हो गाइस। पहले आप इस पर्सन से प्यार करते थे सबसे ज़्यादा, अब आप लोग अपने आप से प्यार कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, अपने आप से प्यार करना भी चाहिए। इसीलिए ये रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो रहा है आप लोगों की तरफ, अट्रैक्शन इसको आपकी तरफ फील हो रही है। एक और कार्ड लूँगी मैं। देन हैड यू ट्रीट, यस, ये दोबारा आपको ट्रीट करना चाहता है गाइस। अब ये पूरी दुनिया को भूल के आप लोगों में खोना चाहता है, बट फिर भी आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन आपसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। स्टिल हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाए, कुछ चीज़ें छुपाए, बट आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन को सुनना है गाइस, ओके। बट ये आपको रिट्रीट करना चाहता है, दोबारा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। एक चांस चाहता है गाइस ये पर्सन। सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली रोमांटिक प्रपोजल ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि आपको रोमांटिक प्रपोजल दें। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन हो रहा है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा, एक तो आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज की है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आपकी फिजिकल बॉडी में आई है, जिसको लेके गाइज ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक सडक्शन फील कर रहे हैं। देन वी हैव सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, यस, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है गाइस। ये पर्सन ने परसेप्शन बनाया हुआ था जैसा एक आइडियल पार्टनर का, ये पर्सन अब आपको वैसा देख रहा है। सो कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन का फोकस आप लोगों पे ही है, हटेड आप फोकस इस पर्सन का आप लोगों से, बिकॉज एम्प्रेस है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है ये, स्पेशली किसी लड़की के लिए। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ, ये पर्सन ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन में, यस। अब नेक्स्ट फेज में ये पर्सन लेके जाएगा इस कनेक्शन को। कोई ना कोई इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड की हीलिंग थी, तो ये उसको चेंज करके, मतलब उस पर काम करके अब आपके पास आएगा, बिकॉज चेंज चाहते हैं। बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ चेंज, तो ये आपके इस कनेक्शन में चेंजिंग चाहते हैं ये पर्सन, के रिलेशनशिप चेंज हो और न्यू फेज एक स्टार्ट हो आप लोगों के साथ। वेडिंग रिंग्स, मैं आपको क्या बोल रही हूँ गाइस, यही तो बोल रही हूँ कि ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है आप लोगों में। यूनियन ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ गाइस, शादी करना चाहता है, सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा प्यार आप लोगों के साथ फील कर रहा है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है, और अब आप लोगों से ऐसा प्रॉमिस करना चाहता है कि हमेशा ये पर्सन आप लोगों के साथ रहेगा। बट मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपने फिर भी इस पर्सन की अच्छे से इंटेंशंस को समझना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही हैं। अगर कहीं से भी आपको बैड एनर्जी आती है, कोई नेगेटिव वाइब आती है, रेड फ्लैग नज़र आता है, देन डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं करना, उसको फोकस करके इस पर्सन से सही से क्लियर बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। देन वी हैव हार्ट ब्रोकन, यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, इसका दिल टूटा हुआ है गाइस, बिकॉज आपका सेपरेशन चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फीलिंग लॉस्ट, मतलब अपने आप को खोया हुआ फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा दुख में है। अगर आप लोग भी इस पर्सन की वजह से दुख में रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को संभाल लिया है, और अब ये पर्सन उस वजह से आपसे शादी करना चाहता है।
देन गाइस हमारे पास स्टैब इन द बैक। यस, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, मैंने आपको भी ये बताया कि इसने दिल तोड़ा, आपको पेन दी है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आप लोगों को एकदम इस पर्सन ने शो किया है, शॉकिंग अटैक आपको दिए हैं, और उसी वजह से आप लोगों ने ठान लिया है कि अब आपको इस पर्सन के पीछे ज़्यादा रोना धोना नहीं है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है। अपनी हेल्थ ख़राब करने की वैसे भी किसी की वजह से ज़रूरत नहीं है। इसने आपको धोखा दिया, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। सो गाइज़, अब पहले तो इस पर्सन ने आपको शो किया है ना, अब ये पर्सन खुद कहीं न कहीं शौक हो रहा है आपको आगे बढ़ता हुआ देख, या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन भी आया हो, या इसने आपको कहीं न कहीं किसी और के साथ देखा भी है, या आप लोग किसी के साथ आगे कनेक्शन में चले गए हो। तो अब इस पर्सन ने जो धोखा दिया है आपको, ये खुद भी इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है सेपरेशन की वजह से, ठीक है? सो जैसा करना वैसा बढ़ना। यस, मास्क मैंने आपको बताया ही, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका जिसने आपको अपनी फीलिंग्स ट्रू कभी शो नहीं की, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे अनक्लियर हैं चीज़ें। आपका ऐसा फ्रेंड है जिसने आपसे लव तो करता है, बट आपको कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई। अभी आपको पता भी होगा ना कि ये आप में इंटरेस्टेड है, बट इसने कभी आपको उस तरह शो नहीं किया। प्रिटेंड करता है कि जैसे ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फ्रेंड जोन में ही अभी रखा हुआ है आपको। सो गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, और अब आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, बिकॉज आपके साथ मैरिज करना चाहता है। ओके, यस। सो मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी आपके पार्टनर्स का, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है गाइस, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं। यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे आज नहीं आ रही है, मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। नॉर्मल सोलमेट, बहुत ज़्यादा हाई मुझे सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही। 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ये पर्सन ने कोई धोखा दिया है। अब ये पर्सन खुद भी वो चीज़ें फेस कर रहा है, फेलियर फेस कर रहा है। ये पर्सन फेलियर फेस करेगा भी, और कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। इस पर क्लैप्स, डिफीट एंड फेलियर। यस, ये पर्सन फेलियर फील करके आप लोगों की तरफ आएगा गाइस। इसको भी कोई चीट करेगा, या तो चीट कर दी है किसी ने, या इसको कोई चीट करेगा, देन ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस यस, इस पर्सन को कोई चीट करेगा नेक्स्ट एक्शन में, देन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान होके, काफ़ी इनसिक्योर होके ये पर्सन आपके पास आएगा अपने कारमा फेस करके, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया है, ये पर्सन अपने कारमा फेस करके आप लोगों के पास आएगा, बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी ने एक बार फिर आप लोगों को एक दूसरे से गाइस मिलवाना है, ठीक है? अब ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने भी आ सकता है, अपने किए की माफ़ी मांगेगा आप लोगों से आके, क्योंकि इसको अवेयरनेस होगी, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस पर्सन को पता चल सके इसने आपके साथ क्या किया है, और बुरा करने वालों का रिजल्ट भी आखिर बुरा होता है, ठीक है? सो ये अपने फेस करके आएगा अपने कारमा को, फिर आप लोगों के पास इस पर्सन का मतलब मीटअप होगा, ठीक है? फिर आपसे ये पर्सन मिलेगा गाइस। सो आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए आप लोग, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग। अभी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं होगा, ये जब आएगा पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएगा, क्योंकि इसने जो किया है वैसा भुगतेगा, और आप लोगों से माफ़ी मांगेगा गाइस। इस पर्सन का एक टावर मोमेंट आएगा इसकी लाइफ में, जहाँ से ये हर तरफ से हेल्पलेस, होपलेस होगा, काफ़ी परेशान होगा, फिर ये आप लोगों के पास आएगा। बट मैं टाइमिंग आपको नहीं बता सकती, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, बट मैं आपको बता देती हूँ फिर भी आप लोगों ने क्या करना है। एंजल गाइडेंस में आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि आप लोगों ने इस सिचुएशन में क्या करना है। वैसे तो जो लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यस, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन क्लियर करनी है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन गाइस पूरी तरह से लेनी है, ताकि आप लोगों को बाद में किसी भी तरह का नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो गाइस, बहुत से लोगों अभी आपके लिए येस आंसर है, ठीक है? आप लोगों के लिए येस है कि मतलब अच्छा होगा आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप लोगों को अपनी न्यू डायरेक्शन चूज़ करिए गाइस। इस पर्सन का वेट मत करिए, जो लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ पे फोकस करिए, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करिए, और पॉजिटिविटी की डायरेक्शन चूज़ करिए, तभी आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।